चलिए आप लोगों को गुड इवनिंग। अगले दिन जो है हम पढ़ाए थे आप लोगों को ब्रिटिश इंग्लिश के आधार पर ध्वनि 44 प्रकार का होता है, जिसमें ए में लिखाए थे वोवेल साउंड्स 20 और कंसोनेंट साउंड्स बी में 24, दोनों मिला के 44 हुआ। चलिए तो आज जो है आप लोग ऊपर में हेडिंग बनाइए वोवेल साउंड, ब्रैकेट में लिखिएगा स्वर ध्वनि। चलिए लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फ्रिक्शन इन एयर पैसेज आर कॉल्ड वोवेल साउंड्स। फ्रिक्शन का स्पेलिंग सुन लीजिए, FRICTION, फ्रिक्शन। जो स्पेलिंग नहीं होगा बोलिएगा कमेंट में, बोल देंगे हम। जो ध्वनि श्वास नली में बिना घर्षण से उत्पन्न होता हो उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हमारे जैसे श्वास नली है, श्वास नली में जानते ही होंगे, यहाँ पे श्वास नली है, बायोलॉजी वाला अच्छे से जानते होइएगा। घर्षण न लगता हो तो उसे हम वोवेल साउंड कहते हैं। चलिए वोवेल, देयर आर 20 वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स 20 होता है, जो आप लोग को पहले भी बताए थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड 2 प्रकार की होती है। चलिए नंबर ए में लिखिए मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवेल साउंड। स्पेलिंग लिखिए मोनोफ्थोंग्स का, MONOPTHONGS, या इसे हम प्योर वोवेल साउंड भी कहते हैं, PURE प्योर, VOWL वोवेल, SOUND साउंड। इसका हिंदी लिखिए मूल स्वर ध्वनि। नंबर बी में लिखिए मोनोफ्थोंग्स, MONOPTHONGS मोनोफ्थोंग्स, या इसे हम इम्प्योर का वोवेल साउंड भी कहते हैं, IMPUR इम्प्योर, VOWL वोवेल, SOUND साउंड। इसको हम हिंदी में संयुक्त स्वर ध्वनि कहते हैं। देखिए जिसको याद हो जाए अच्छी बात है, जिसको न याद हो तो फिर से रिपीट करके 2 बार 4 बार वीडियो देखिएगा या कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। चलिए फिर से हेडिंग में लिखिए मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवेल साउंड। चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए। मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवेल साउंड्स मूल स्वर ध्वनि हिंदी में। द वोवेल साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट हेल्प ऑफ another vowel sounds are called monophthongs और pure vowel sounds। जो स्वर ध्वनि दूसरे मूल स्वर ध्वनि की सहायता से न बनता हो, जो मूल स्वर ध्वनि दूसरे मूल स्वर ध्वनि की सहायता से न बनता हो उसे ही हम मूल स्वर ध्वनि कहते हैं। समझ गए? चलिए दूसरा में लिखिए डायफ्थोंग्स या इम्प्योर वोवेल साउंड्स, हिंदी में लिखिएगा संयुक्त स्वर ध्वनि। चलिए इसका भी परिभाषा सुनिए। द वोवेल साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ अनदर वोवेल साउंड्स आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स और इम्प्योर वोवेल साउंड्स। जो मूल स्वर ध्वनि दूसरे मूल स्वर ध्वनि की सहायता से उत्पन्न होता हो उसे हम संयुक्त स्वर ध्वनि कहते हैं। जो है मूल स्वर ध्वनि दूसरा, दोनों मिल करके मूल स्वर ध्वनि, दोनों मूल स्वर ध्वनि का वर्ग रहे तो उसे हम संयुक्त स्वर ध्वनि कहते हैं। समझ गए? चलिए ये खत्म हो गया। आप टॉपिक में लिखिए कॉन्सोनेंट, बी दीजिए, ए में लिख लिए वोवेल, बी में कॉन्सोनेंट। चलिए कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन ध्वनि। लिखिए इसका डिफिनेशन। द साउंड्स which are produced with friction in air passage are called consonant। जो ध्वनि सांस नली में घर्षण से उत्पन्न होता है, जैसे उसमें देखिए उल्टा हो रहा है, वोवेल साउंड में घर्षण से उत्पन्न नहीं होता इसमें, लेकिन श्वास नली में जो है घर्षण लगेगा, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसे ही हम कंसोनेंट कहते हैं। देयर आर 24 कंसोनेंट।
पहले भी बताए थे कि 44 कंसोनेंट साउंड होता है। चलिए आज यहीं पे हम अपना जो है क्लास खत्म करते हैं। अगले दिन स्टार्ट करेंगे हम लेटर्स, अच्छे से बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक जाए। चलिए तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके